ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज की इस प्रातःकालीन बेला में उपस्थित पूज्य आचार्य जी एवं प्राचार्य जी एवं मेरे समक्ष बैठी छोटी एवं बड़ी बहन, मैं आज आप सभी को उन 3 बातों को बताऊंगी जो आपके जीवन को बदल सकती हैं। पहला है श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। आपको आजकल की दुनिया में कोई भी किसी की बातें नहीं सुनना चाहता, सब बोलना ही बोलना चाहते हैं कि मैं कोई, आप खुद भी देख लो कि मैं बोलती रहो, आप किसी की सुनते ही नहीं हो। कोई आपसे कुछ कहता रहे, अगर आपको कोई डांट देता है तो आपको लगता है इसने मुझे सुना दिया, इसने मुझे डांट दिया, इसने मुझे ये कर दिया। बोलना, आप बोलोगे सिर्फ वही जो आप जानते हो, लेकिन सुनने में आपको क्या मिल सकता है जो आप नहीं भी जानते हो। क्या पता आपको वो सुनने को मिल जाए जो आप नहीं जानते हो, जो अच्छी चीज आप नहीं जानते हो, लेकिन आप बोलोगे तो वही ना जो आप जानते हो। ज्ञानी को भी सुनना चाहिए और मूर्ख को भी। अब आप कहोगे कि ये तो हमें मूर्ख को भी सुनने के लिए कह रही है, लेकिन मूर्ख को सुनने से क्या होगा, तुम्हें बुरी बातों का पता चलेगा। मूर्ख क्या है, मूर्ख व्यक्ति क्या बताएगा, तुम्हें बुरी बातों का बताएगा, और जो ज्ञानी व्यक्ति है वो तुम्हें अच्छी बातों के बारे में बताएगा। इसलिए दोनों व्यक्ति को सुनो, जो मूर्ख व्यक्ति है उसे भी सुनो और जो ज्ञानी व्यक्ति है उसे भी सुनो। फिर उसे सुनने के बाद दूसरा काम क्या आता है, चिंतन। जो तुम्हें अच्छी बातें बताई, जो तुम्हें बुरी बातें बताई, उस पर क्या करो, चिंतन करो। जैसे गीता में है, गीता में क्या है, श्री कृष्ण जी और अर्जुन जी में विवाद। उसमें क्या है, श्री कृष्ण, चिंतन क्या है, सनातन धर्म में चिंता के विषय में क्या बताया गया है, प्रश्न करना। गीता में क्या बताया गया है कि श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से प्रश्न करते हैं। देखो वो तो भगवान जी से प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ गुरुकुल में देख लो, यहाँ गुरुजनों से अगर कोई समझा देता है कोई पाठ वाठ, तो कोई दोबारा उसे पूछता ही नहीं है। एक बार पूछ के कि हमें समझ में आ गया, लेकिन जब गुरुजन दोबारा पूछते हैं तो वो निरंतर हो जाते हैं, उन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्हें समझ में ही नहीं आता, और ना ही तुम क्या करते हो, उसे प्रश्न को दोबारा पूछते हो। लेकिन श्री गीता में क्या बताया गया, श्री कृष्ण जी, अर्जुन जी श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं, लेकिन जिस पर तुमने चिंतन किया, अगर तुम्हें वो बात समझ में नहीं आई, तुम्हें उस पर क्या करना चाहिए, प्रश्न करना चाहिए। अब तुम्हें प्रश्न किया, अब तीसरी बात क्या आती है, उस पर मनन करना। मनन मतलब उस पर अपने जीवन में उसे उतारना। जो चिंतन तुमने किया, ठीक है ये बात गलत है, ये सही है, अब उसे क्या करो, अपने जीवन में उतारो। जो बातें तुम्हें बताई गई, अच्छी बताई गई, बुरी बताई गई, तुम उसे अपने व्यवहार में लाओ। जैसे कि यहाँ गुरुकुल में इतनी अच्छी बातें बताई जाती है, लेकिन कोई इसे अपने व्यवहार में लाता ही नहीं है। थोड़ी देर बताया, फिर थोड़ी देर में पर्दा झाड़ दिया कि अब हमें वो बात याद ही नहीं है। जैसे अभी 2 दिन पहले ही आशीष जी ने सबको उठना बैठना सिखाया, लेकिन क्या हुआ, आशीष जी ने सुबह के टाइम सिखाया और शाम में ही सबका गायब। किसी को वो बात याद ही नहीं रही कि हमें उठना बैठना भी आशीष जी ने सिखाया था, तो हमें ऐसे ही उठना चाहिए और ऐसे ही बैठना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, सबने गायब कर दिया। ऐसे ही सबको पता है भोजन में टाइम से आना है, लेकिन कोई याद ही नहीं रखता, क्योंकि बातों में सब इतने मगन रहते हैं। गुरुजनों ने हमें भी बताया कि भोजन पे समय से आना है, लेकिन क्या है, थोड़ी देर में गायब। एक टाइम आ जाएंगे भोजन पे टाइम से, 2 टाइम आ जाएंगे, तीसरे टाइम में फिर गायब हो जाओगे। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए, नहीं। जब गुरुजनों ने हमें जो कार्य बताया उस पर हमें चिंतन भी करना चाहिए और फिर उसे अपने व्यवहार में भी डालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।